डरो मत। ये घास लिए कहाँ जा रहे हो? अपनी भैंसों के लिए। नहीं, मैं छोटी जाति का हूँ, अछूत हूँ। अगर आप मुझे छुएंगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे। नहीं, तुम्हारे छूने से मैं अपवित्र नहीं हो सकता। मेरा नाम सिद्धार्थ। तुम कौन हो? मैं स्वस्ति हूँ। आप सन्यासी हैं? हाँ, इस वृक्ष के नीचे बैठ मैं साधना करूंगा। मैं इस कुशाग्र से आपके लिए आसन बना दूं? अवश्य। तुम्हारे हाथ से बने इस आसन पर बैठ मुझे प्रसन्नता होगी। आइए जोगी महाराज। तुम्हारा बहुत बहुत आभार। तुम बहुत दयालु हो स्वस्ति। सिद्धार्थ, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आपका साथ यही तक नियत था। आप मेरे जीवन के कठिन मोड़ पे आए और अब जाने के लिए कह रहे हैं। जाने का कारण तुम ही हो सिद्धार्थ। जिस सिद्धार्थ को मैंने अपना ज्ञान दिया, अपना गुरु भाई, फिर अपना गुरु माना, अब तुम वो कहाँ रहे? मनुष्य कितनी अवस्थाओं से इस एक ही जीवन में परिवर्तित होता है। बाल अवस्था से परिवर्तित हो उसका रूपांतरण युवा अवस्था में होता है, और युवा अवस्था परिवर्तित हो प्रौढ़ अवस्था आती है। ये प्रकृति के नियम की बात है। तो फिर हम प्रकृति के नियमों से भिन्न कैसे हो? हमारे अंतर और बाहर प्रकृति के नियम है। पुरुषार्थ तो कुछ है ना, अपने वचन पर अडिग रहने का मूल्य तो कुछ है ना। तुम्हारा ये पतन देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तुम पथ भ्रष्ट हो गए हो सिद्धार्थ। उस पथ का परीक्षण कर उसे व्यर्थ पाए, या उस पथ पर चलने का साहस समाप्त हो गया। यदि ये सांसारिक जीवन की अभिलाषा थी तो क्यों त्यागा घर द्वार, क्यों त्यागा यशोधरा, अपने पुत्र से क्यों विमुख हो गए? तुम तो संसार को मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाने के लिए उठे थे। 6 वर्ष की खोज, कठिन तपश्चर्य, उस मार्ग में तुम्हारे पैर लड़खड़ा गए। अपने उद्देश्य से इतनी जल्दी मत डिग जाओ। अपने सिद्धांत यूं न गवा दो। गुरुवर्य, केवल अपनी बुद्धि से नहीं, स्वयं अपने आप को साग में तपाकर यदि ये जाना कि उस मार्ग में कोई त्रुटि है तो उसे छोड़ देना ही उचित है। भगवान बुद्ध की कहानी में 5 साधुओं द्वारा उन्हें छोड़कर जाने की घटना एक महत्वपूर्ण क्षण है।
इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे भगवान बुद्ध ने अपनी साधना की नई दिशा में आगे बढ़ने का साहस किया और उस साहस ने पूरी दुनिया को बदल दिया। तपस्या का कठिन मार्ग। भगवान बुद्ध को राजमहल का सुख सुविधा त्यागे कई वर्ष हो चुके थे। उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए अपने शरीर को दुबला और कमजोर कर लिया था। भोजन की मात्रा घटा दी, अपने शरीर को कठिन तपस्या की अग्नि में तपाया। उनके आसपास के 5 साधु भी उनकी तपस्या का आदान प्रदान करते हुए उन्हें आदर्श मानते थे। वे सोचते थे कि जिस प्रकार से सिद्धार्थ तपस्या कर रहे हैं वही मोक्ष का सही मार्ग है। वर्षों की तपस्या के बावजूद बुद्ध को अब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उनका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था और वे धीरे धीरे महसूस करने लगे थे कि यह कठोर तपस्या उन्हें सत्य की ओर नहीं ले जा रही है। एक दिन उन्होंने इस कठोर तपस्या को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे एक साधारण जीवन अपनाएंगे जिसमें आत्मसंयम और मध्यम मार्ग का पालन हो। उनका यह निर्णय उनके साथ रहने वाले 5 साधुओं को निराश कर गया। वे यह सोचते थे कि सिद्धार्थ ने हार मान ली है और उनके मार्ग से भटक गए हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध को त्यागने का निर्णय लिया और वहां से चले गए। साधु उनकी इस नई दिशा से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति इतनी कठोर तपस्या से पीछे हट गया वह मोक्ष का मार्ग कभी नहीं पा सकेगा। उनके इस निर्णय ने भगवान बुद्ध के सामने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया, क्या तपस्या का कठिन मार्ग ही सत्य की खोज का एकमात्र साधन है? मध्य मार्ग की खोज। 5 साधुओं के चले जाने के बाद भगवान बुद्ध एकांत में बैठकर विचारमग्न हो गए। तपस्या का कठोर मार्ग त्यागने का उनका निर्णय उनके भीतर कई सवालों को जन्म दे चुका था। उनकी आत्मा में एक हलचल थी, क्या सच में आत्मसंयम का अर्थ शरीर को कष्ट देना है? क्या मोक्ष का मार्ग केवल तपस्या के माध्यम से ही संभव है? वे अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए एक नई दिशा में सोचने लगे। उनके मन में धीरे धीरे यह स्पष्ट हो रहा था कि आत्मसंयम और सत्य की खोज के लिए अत्यधिक कठोरता की आवश्यकता नहीं है। सत्य को पाने के लिए न तो शरीर को कठोर तपस्या की आग में जलाना आवश्यक है और न ही भोगविलास की विलासिता में डूबना। दोनों ही अति हैं। यही सोचते हुए उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि वे एक मध्य मार्ग अपनाएंगे। एक ऐसा मार्ग जिसमें संतुलन हो, जिसमें न तो अत्यधिक कठोरता हो और न ही अत्यधिक भोग। इसी विचार ने उन्हें एक नई दिशा की ओर प्रेरित किया। इसी बीच एक दिन वे एक नदी के किनारे बैठे थे। भूख और थकान से उनका शरीर कमजोर हो चुका था। तभी एक गांव की महिला सुजाता वहां आई, जिसने बुद्ध को बहुत कमजोर देखा। उसने अपने पास रखा दूध और खीर बुद्ध को अर्पित किया। बुद्ध ने उस भोजन को स्वीकार किया, जो कि उनके लिए एक नया आरंभ था। 5 साधु जो दूर से उन्हें देख रहे थे, यह देखकर और भी अधिक निराश हो गए और यह मान लिया कि बुद्ध अब पूरी तरह अपने मार्ग से भटक चुके हैं। लेकिन इस साधारण से भोजन ने बुद्ध के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि शरीर को स्वस्थ रखना ही सही मार्ग है। तपस्या का मार्ग जो केवल कष्ट और दुख का कारण बनता है, असल में सत्य की प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता। इस घटना ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अत्यधिक तपस्या की जगह एक साधारण और सच्चे जीवन में ही शांति और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान की प्राप्ति और 5 साधुओं की वापसी। बुद्ध के जीवन में एक नया प्रकाश फैलने लगा था। उन्होंने अपनी साधना को एक नई दिशा दी। कठोर तपस्या छोड़कर उन्होंने नदी के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने का निश्चय किया। उस रात वे शांति से बैठे रहे, यह संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होती, वे यहाँ से नहीं उठेंगे।
जैसे जैसे रात बीतने लगी, उनके मन में एक अनोखी स्पष्टता का उदय हुआ। वे अपने भीतर की हर जिज्ञासा का समाधान करने लगे। उन्हें समझ आने लगा कि जीवन में दुख का कारण और उसकी समाप्ति का मार्ग क्या है। उनकी आत्मा में एक अद्वितीय जागरूकता का अनुभव हुआ। अंततः रात के अंतिम पहर में बुद्ध ने परम ज्ञान की प्राप्ति कर ली। उन्होंने जान लिया था कि संसार के दुख खोन से मुक्ति का मार्ग क्या है, वह था मध्यम मार्ग। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध पूरी तरह से शांत और संतुलित हो गए। अब वे एक ऐसे शिक्षक बन चुके थे जो न केवल स्वयं के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए मोक्ष का मार्ग दिखा सकते थे। समय के साथ यह खबर उन 5 साधुओं तक पहुंची जो पहले बुद्ध को छोड़कर चले गए थे। वे सुने हुए थे कि सिद्धार्थ ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। उनके भीतर जिज्ञासा जागी और वे बुद्ध के पास वापस लौट आए। बुद्ध को देखकर उनके मन में पश्चाताप हुआ, परंतु बुद्ध ने उन्हें प्रेम और करुणा से स्वीकार किया। उन्होंने साधुओं को मध्यम मार्ग का महत्व समझाया, न तो अत्यधिक तपस्या, न ही अत्यधिक भोग। केवल संतुलन, संयम और आत्मज्ञान का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। 5 साधु उनकी बातों को सुनकर प्रभावित हुए और उन्होंने भी इसी मार्ग को अपनाने का निश्चय किया। यही वह क्षण था जब भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश का प्रारंभ किया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की। उनके ज्ञान और करुणा ने उन साधुओं के मन को बदल दिया और वे बुद्ध के सच्चे अनुयायी बन गए। इस प्रकार 5 साधुओं के उनके जीवन से चले जाने की घटना ने बुद्ध को न केवल आत्मसंयम का सही अर्थ सिखाया, बल्कि उन्हें मोक्ष के उस सत्य तक पहुंचाया जिसने पूरी दुनिया को जागृत किया। यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिसने उनके ज्ञान के संदेश को पूरे संसार में फैलाया। सुनते रहिए